नमस्कार। वास्तु के बारे में जिसको देखिए वो बात करता है। हर आदमी अपने आप को वास्तु से संबंधित चीज़ों का ज्ञानी समझता है। कई बार ज़िंदगी में ऐसा देखने में आता है, हमें भी आता है, आपको भी आता है। तो बेसिकली वास्तु है क्या? यदि एक लाइन में समझें तो वास्तु का अर्थ तो केवल दिशाओं को बैलेंस करना होता है या दिशाओं का ज्ञान हासिल करना होता है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 4 दिशाएं, फिर 4 सब दिशाएं। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं तो उसको वास्तु बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे हिसाब से जो ज़िंदगी में अभी तक 25 सालों का अनुभव है, वास्तु एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसका धर्म से तो कोई लेना देना नहीं है। वास्तु का मतलब आपकी खुशियों से है। एक आम किताबी भाषा में जब वास्तु किसी से करवाया जाता है तो वो सिर्फ दिशाओं को देखकर चीज़ों का प्लेसमेंट करते हैं, या आपके घर की जो दिशा हैं उनको हम देख रहे होते हैं, तो केवल उससे वास्तु नहीं होता। वास्तु में सबसे पहले शुरुआत होती है कि जो ज़मीन आपने ली है, वो चाहे दुकान के लिए हो, मकान के लिए हो, इंडस्ट्री के लिए हो, मीन्स किसी भी चीज़ के लिए वो ज़मीन हो, सबसे पहले उस ज़मीन का दोष देखिए। यदि उस ज़मीन में दोष है तो आप कितना ही वास्तु कर लें, आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको हर शहर में ऐसी बहुत सारी जगहें मिल जाएंगी कि एक दुकान होती है जहाँ पर 10 लोगों ने दुकान खोली और वो बंद हो गई, तो उसका क्या कारण होता है? तो बेसिकली किसी भी चीज़ की शुरुआत ज़मीन से होती है। जैसे जब व्यक्ति पैदा होता है तो शुरुआत कहाँ से होती है? जब वो बच्चा है, वहाँ से शुरू हो रहा है, फिर धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं हम। तो उसी तरह से हर ज़मीन भी वैसे ही होती है, वो भी ग्रो करती है। एक ज़मीन की आयु होती है, उस आयु के बाद वही ज़मीन जो पहले बहुत फ़ायदा देती है, बाद में फ़ायदा देना बंद कर देती है। यहाँ ज़मीन से तात्पर्य जो ज़मीन आपने ली वो, और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करा वो। तो सबसे पहले शुरुआत होती है उस ज़मीन से। हमें उस ज़मीन की प्योरिटी को, उस ज़मीन की पॉजिटिविटी को देखना होता है, उसको चेक करना होता है। यदि हम उस चीज़ को करते हैं तो हम अपने डाउजिंग विद्या से करते हैं, अपने डाउज़र से करते हैं। डाउज़र और मंत्र, ये दो चीज़ साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती हैं। ये आपको बताती हैं कि जिस जगह को आप ले रहे हैं, जो वो जगह है, उसका इतिहास क्या है और उसका भविष्य क्या होगा। ठीक है ना? उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर एक मैप बनता है, फिर वहाँ पर दिशाओं के हिसाब से चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। लेकिन वहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए आज के ज़माने में कि जो घर या जो जगह आप बना रहे हो, आने वाले भविष्य में क्या कभी कोई पानी भरने की घटना या बारिश की वजह से कोई ऐसी संभावना, ऐसी घटना बनती हैं या नहीं। बड़ी ज़रूरत चीज़ होती है बिजली, तो बिजली की स्थितियाँ वहाँ पर वर्तमान में और भविष्य में क्या होंगी। कभी ऐसा संकट तो नहीं आएगा कि वहाँ पर बिजली की समस्या हो जाए या पानी की समस्या हो जाए या बाढ़ का पानी आ जाए। तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? ये सारी चीज़ें हम डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। वही एक बात कि यहाँ पर उसका इतिहास और उसका भविष्य देखकर ये बताते हैं कि ये जगह आपके लिए कितनी सूटेबल हो सकती है और इसके भविष्य में क्या क्या घटनाएं सामने आ सकती हैं। दूसरी चीज़, जो जगह आप ले रहे हो, वो चाहे मकान हो, वो चाहे लैंड हो, चाहे वो फ्लैट हो, वो किसके नाम से ले रहे हैं, उसका नाम और उस जगह की मैचिंग होना चाहिए। यहाँ जन्म पत्री हो तो आप जन्म पत्री के साथ भी मैच कर सकते हैं, नहीं तो हम उनको स्टार्स के साथ में डाउजिंग से ये देखकर चेक करते हैं कि वो नाम इस ज़मीन के साथ, इस जगह के साथ, इस दुकान, मकान, फ्लैट के साथ सूट करता है या नहीं। यदि नहीं करता है तो परिवार के किसी और सदस्य का नाम जिसका सूट कर रहा होता है उसको इंक्लूड करते हैं। तो वास्तु की शुरुआत जहाँ पर आपने शुरू करा किसी भी प्रॉपर्टी को लेना, और उसके बाद अगले 25 साल की स्थिति क्या होगी, इन सब चीज़ों को देखते हुए करी जाती है। ये बिल्कुल सही है कि प्लेसमेंट हर चीज़ का सही होना चाहिए।
अब क्या होता है, बहुत सारी जगह कॉमन और फीचर में बता रहा हूँ आपको। ईशान कोण में बार बार ये कहा जाता है कि ईशान कोण में मंदिर बनाइए। आप किसी किताब को उठाकर देखिए या किसी से जनरल किसी से पूछिए तो सब ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए। भाई ईशान कोण एक शुद्ध सात्विक कोण है, आप उसको साफ सुथरा रखिए। आप उसमें वहाँ पर मंदिर नहीं बनाइए, आप वहाँ पर पानी रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। आप वहाँ पर कोई प्लांटेशन रखना चाहते हैं तो वो रखिए, कोई फाउंटेन रखिए, किसी की सीनरी रखिए। आप अपने पूर्वजों की कोई फ़ोटो वहाँ पर रखना चाहते हैं तो वो रखिए। लेकिन अपने पूजा स्थान को आप ईस्ट की तरफ बनाएं, मतलब पूजा स्थान ईस्ट में हो। जब आप पूजा करें तो आपका फेस ईस्ट की साइड होना चाहिए, मतलब पूरब की तरफ आपका फेस होना चाहिए। अब ईशान कोण क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में बने हुए कितने मंदिर, कितने तीर्थ स्थान जहाँ पर आप लोग जाते हैं वो कोने में बने हुए हैं। देखिए इस बात को, कोई भी तीर्थ स्थान या मंदिर कोने में क्यों नहीं बनता? ईशान कोण तो वहाँ भी होता है ना भाई। तो जब वहाँ कोई भगवान को ईशान कोण के नाम पर कोनों में नहीं बिठाया जाता तो हम अपने घर में किसी कोने में क्यों बिठाएंगे? हम अपने घर में किसी व्यक्ति को उठाकर कोने में बिठा देंगे तो बताइए वो कितना चिल्लाएगा कि भाई मुझे कोने में क्यों बिठा दिए। तीसरी चीज़, किचन की बात होती है ना, तो किचन बेसिकली समृद्धि कारक होता है और समृद्धि वहीं से शुरू भी होती है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ दो चीज़ें साथ में हैं। पूजा स्थान कभी भी किचन में नहीं होना चाहिए। किचन का पूजा स्थान, निर्विवाद रूप से बोलता हूँ ये, आप हमेशा क्रॉस चेक कर कर देखिए मेरी इस बात को। किचन में यदि पूजा स्थान है तो जन हानि या धन हानि, मतलब परिवार में किसी भी व्यक्ति की असमय मृत्यु या असमय बड़ी घटना दुर्घटना या आर्थिक रूप से बड़ी घटना दुर्घटना, ये निर्विवाद रूप से बोलता हूँ मैं, होगी ही होगी। आप इस चीज़ को क्रॉस चेक करें। 100 में से 99%, 99 टाइम्स ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरा अपना अनुभव है, जो 25 सालों में मैंने देखा है, जो चीज़ों को मैंने ठीक करा है वहाँ पर इन सब चीज़ों को देखा है मैंने, ठीक है ना। तो आप जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, आप उसको, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी, उन सब चीज़ों को आप क्रॉस चेक करिए। आप 10 लोगों से समझिए, आप और लोगों को सुनिए और लोगों से पूछिए, ठीक है ना। उसके बाद आप हमारी बात पर यकीन करिए। लेकिन मैं एक बात को और संक्षेप में आपको बता दूं कि जब भी कोई संपत्ति खरीदें तो उस संपत्ति का पिछला, अगला और आने वाला भविष्य, वो सारी चीज़ों को पहले देखें, समझें और ख़रीदें। लोग बाग पैसे बचाने के लिए ये सब चीज़ें शुरू में नहीं करते हैं, और जब बाद में कोई भी घटना दुर्घटना होती है, इवन मान लीजिए कभी बहुत पानी आया और पानी घर में भर गया तो लाखों रुपए का लोगों का नुकसान होता है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा संकट भविष्य में उस जगह पर आता है तो लाखों का, हज़ारों का लोगों का नुकसान होता है। तो भाई वो लाखों हज़ारों अपने बचाने के लिए कम से कम शुरुआत में थोड़े से पैसे लगाकर यदि आप प्रॉपर तरीके से कंसल्ट कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। धंधे का उसूल है भाई, 1000 रुपये लगाकर लाख रुपए कमाए तो कौन सा बुरा, ठीक है। सो रिमेंबर ऑल द थिंग्स, आप ध्यान रखिए इन सभी चीज़ों को। किसी भी प्रकार की और कोई सहयोग हमसे चाहिए हो तो हमारा नंबर भी दिया हुआ है, हमारा एड्रेस भी है, आप उस पर संपर्क करें। कोई चीज़ जानना चाहें तो उस बारे में बात करें, ठीक। धन्यवाद।